5.81 5.81 में लिखा हुआ है मिस्टर खालिद इन्वेस्टेड ₹200,000 at 12% simple interest and 189,744 at 14% simple interest. The two amounts are left to grow till such time that the total of interest and principal of both the investments become equal. सॉल्व करने के लिए मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व करो ज़रा। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल्स टू P1 प्लस RT। S इज इक्वल्स टू P1 प्लस RT, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब उसने ये बोला है कि 200,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें, किस रेट पर, 12% पर, कितने सालों के लिए ये नहीं पता, लेकिन तब तक के लिए इन्वेस्ट करे हैं जब तक ये 200,000 1 प्लस 12% T ईयर्स के ग्रो नहीं हो जाते 189,744 पर, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 1 प्लस 14% T, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो ज़रा, कैसे सॉल्व होगा। $200,000 डिवाइडेड बाई 189,744, ये एक तरफ आ जाएगा, दूसरी तरफ 1 प्लस 14% T डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% T आ जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेटर अब मुझे बताओ राइट साइड पर क्या आंसर बनेगा। अच्छा, ये 1.05 बन रहा है। $200,000 डिवाइडेड बाई 189,744, ये 1.05 समथिंग बन रहा है, इज इक्वल्स टू, और राइट साइड पर क्या होगा, राइट साइड पर ऊपर जो है वो 1 प्लस 0.14 T, और ये डिवाइड हो रहा है 1 प्लस 0.12 T से, ठीक है। अब क्या होगा कि ये 1 प्लस 0.12 T लेफ्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो 1.054052 प्लस 0.12 जब मल्टीप्लाई करते हैं 1.054052 से, तो ये बन जाता है 0.12648 T इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.14 T। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो राइट साइड से 1 लेफ्ट साइड पर आकर माइनस होगा, तो 0.0
54052 is equals to 0.14 minus 0.12648 यानी कि 0.01352 t। और फिर फाइनली टी कैसे आएगा? 0.054052 डिवाइडेड बाई 0.01301 टी आ रहा है 4 ईयर्स। 4 ईयर्स टी मेरा बन रहा होगा। ठीक है, इस पे कोई प्रॉब्लम है बताओ? हाँ भाई, काइंडली जल्दी से मुझे बता दो कि ये जो पहला सवाल किया है ये क्लियर है? ठीक है ना? चलो अगले सवाल पर आते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो करना शुरू करो, ज़रा ट्राई करो, ज़रा देखते हैं कि क्या करते हो। जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है मिस्टर आसिम हैज़ फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, विच ऑफ द ऑप्शंस अबव मस्ट ही ऑप्ट। वो ऑप्शन ऑप्ट करेंगे जिसका EAR सबसे ज़्यादा है। और EAR कैसे आता है? 1 प्लस नॉमिनल रेट अपॉन M पावर M माइनस 1। EAR इज इक्वल्स टू 1 प्लस नॉमिनल रेट अपॉन M पावर M माइनस 1। ठीक है, करो ज़रा। पहला वाला है इन्वेस्ट इन बैंक A at 12% per annum compounded quarterly। तो 1 प्लस 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली की वजह से डिवाइडेड बाई 4 पावर 4 माइनस 1। इसी तरह से बैंक बी के लिए 1 प्लस 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली की वजह से डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 माइनस 1। इसी तरह से बैंक सी के लिए 1 प्लस 8% डिवाइडेड बाई 12 पावर 12 माइनस 1। और बैंक डी तो है ही 15%। तो हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे बताओ? जिसका रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी जाती है। तो कहाँ पर करेंगे इन्वेस्टमेंट? हाँ, हम डी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बाकी सारे जो है ना वो अगर परसेंटेजेस में कन्वर्ट करूँ तो ये 12.55%, 10.25% और 8.30% बन रहा। तो हम डी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, डी का रिटर्न सबसे ज़्यादा है। सही है, इसमें कोई मसला? चलो अगला सवाल ट्राई करो ज़रा। फाइव पॉइंट 83 कंप्यूट द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शन 1 की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ 200,000 रिजल्टिंग इन अ सिंगल 25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर 4 ईयर्स। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आज आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करो। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आज आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और वो 2 लाख रुपए 4 साल बाद 25% बढ़ जाएंगे, यानी कि वो 4 साल बाद 250,000 हो जाएंगे। एक ऑप्शन ये है कि आज आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और वो 4 साल बाद 250,000 हो जाएंगे। अब अगर ऐसा है तो ये बन जाएगा इक्वेशन 250,000 इज इक्वल्स टू 200,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर 4।
ठीक है, 250,000 इज इक्वल्स टू 200,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर 4। अब 250,000 डिवाइडेड बाई 200,000 1.25 बनता है, 1.25 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई पावर 4। अब ये जो पावर 4 है ये उल्टे हाथ पर आएगी, तो 1.25 की पावर 1/4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। तो 1.25 की पावर 1/4 -1, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कोई 5.74% बनता है। ठीक है, यानी कि अगर मेरे 2 लाख 4 साल बाद 2.5 लाख हो रहे हैं, तो मुझे सालाना बेसिस पर 5.74% इंटरेस्ट मिल रहा है। ये मेरा इफेक्टिव एनुअल रेट है। इफेक्टिव एनुअल रेट का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि मुझे नॉमिनल रेट नहीं दिया हुआ। यहाँ पर इफेक्टिव एनुअल रेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि आखिर इफेक्टिव एनुअल रेट होता क्या है। दूसरा वाला करो। टू में क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट ऑफ 300,000 रिजल्टिंग इन 15% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली एनुअल रिटर्न। बताओ भाई दूसरे वाले का क्या होगा? दूसरे वाले में हम इफेक्टिव एनुअल रेट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 प्लस नॉमिनल रेट अपॉन m पावर m माइनस 1। ठीक है, बताओ क्या आता है? फिफ्टीन 15.56% आता है। ठीक है, 15.56% आता है। तो आंसर ABCD में से क्या बना? ए बनेगा ना, ए। अच्छा, पिछले आंसर्स भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85। 5.81 का आंसर हमने निकाला था 4, यानी कि ए। 5.82 का आंसर हमने निकाला था बी, और फिर 5.83 का आंसर हमने निकाला ए। 5.84, Bakar has to pay Zishan 900,000 rupees 3 years from today. If the market interest rate is 10% per annum compounded annually, how much will Zishan be willing to accept today to settle the debt? बताओ क्या होगा?
सोचो ज़रा क्या होना चाहिए। हाँ भाई, आंसर आंसर आंसर। बाकर is to pay ईशान 900,000 3 years from today। बाकर ने ईशान को आज से 3 साल बाद 9 लाख रुपए देने हैं। इफ द मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 10%, अगर इंटरेस्ट रेट 10% है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच विल ईशान बी विलिंग टू एक्सेप्ट टुडे टू सेटल द डेट। तो ईशान आज कितने पैसों में तैयार हो जाएगा, यानी कि आज की वैल्यू निकाली है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू विच इज पी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन। 676183 ये आंसर होगा। ठीक है, अगर आज वो पैसे दे देगा तो इतने देने होंगे। 5.85 85 करो, चलो शाबाश, 2 मिनट देता हूँ। फाइव 5.85 करो भाई, शाबाश, जल्दी से। Shiraz borrowed a bike on cash basis for 170,000. The seller is willing to offer it in following terms as well. If the market interest rate is 17% per annum compounded annually, shall Shiraz accept any of the offers given by the dealer? If yes, which offer is most beneficial? हम जितनी भी ऑफर्स है ना उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और जिस ऑफर की प्रेजेंट वैल्यू कम से कम होगी, कम से कम होगी, उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक ऑप्शन तो ये है कि वो 1,70,000 रुपये कैश पे करे और चीज़ ले ले। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो ये है कि वो 2 लाख रुपए 1 साल बाद पे करे। तो 1 साल बाद के 2 लाख का क्या मतलब है, 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 17% पावर 1, यानी कि 170,940.2। 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 17% पावर 1, यानी कि 170,940.2। 3 लाख पे करे 4 साल बाद, 4 साल बाद के 3 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालो।
ऑप्शन 2 में होगा 3 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 17% पावर 4। ऑप्शन नंबर 3 में होगा 4,30,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 17% पावर 5। ठीक है। अच्छा, सेमी एनुअली क्यों लगेगा भाई? सब में सेमी एनुअली क्यों लगेगा? एनुअल लगेगा ना? कहीं लिखा हुआ है सेमी एनुअल का? क्या लिखा हुआ है? अब बताओ ये क्या करेगा बंदा? लोएस्ट क्या है? सबसे कम क्या है? सबसे कम ये वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन 2 है ना? यानी कि मेरे ख्याल में इसका आंसर सी होगा। ठीक है, इसमें कोई मसला? चलो जी, उसके बाद अगला। अच्छा, मैं यहाँ तक ADAC आया ना? सही है। चलो जी, अगला सॉल्व करो ज़रा। 5.86 सॉल्व करो। 2 मिनट देता हूँ। हाँ जी, 5.86 सॉल्व करो, इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ जी, 5.86। आखिरी 1 मिनट दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। देखो लिखा हुआ है, आसिम बॉट अ मशीन फॉर 500,000। द वैल्यू ऑफ द मशीन डिक्रीज बाई 15% पर एनम ऑफ इट्स नेट बुक वैल्यू। आसिम ने एक मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की,
और इस मशीन की वैल्यू हर साल 15% कम होती है। द लाइफ ऑफ द मशीन इज़ 3 years। मशीन की ज़िंदगी 3 साल है। एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ आसिम विल सेल इट and the expected receipt from disposal will be 12% above its book value। देखो, आज आसिम ने 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी है। 1 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 लाख का 85%। अगर कोई चीज़ 15% कम हो जाती है तो वो 85% बच जाती है। इसी तरह से एक और साल बाद, ये पहले साल के आखिर में, दूसरा साल, तीसरा साल, दूसरे साल के आखिर में ये मशीन की वैल्यू कितनी होगी? वापस से 15% से कम हो गई। तीसरे साल इस मशीन की वैल्यू कितनी होगी? वापस से 15% कम हो गई। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्ट भी आ सकते हैं। कैसे? यहाँ पर ये जो 307062.5 है ना, इस वैल्यू पर हम डायरेक्ट भी आ सकते हैं यूजिंग S इज इक्वल्स टू P 1 माइनस I पावर N। हर साल वैल्यू 15% कम हो रही है, तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 15% पावर 3। ये नोट कर लो पहली चीज। अब उससे ये लिखा हुआ है कि ये मशीन जो है, इसकी जितनी वैल्यू आपके साथ पास बन रही थी उससे 12% ज़्यादा पर बिकी है। तो अगर 12% ज़्यादा पर बिकी है तो इसको 1.12 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर पिछली मशीन नेटबुक वैल्यू से 12% ज़्यादा पर बिकी है तो नेटबुक वैल्यू को 1.12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम 1.12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नई वाली नेटबुक वैल्यू जो है वो आ रही होगी 343910। 12% बढ़ा दिया। सही है? इसके बाद क्या करेंगे? फिर सवाल कहता है कि आपको इधर 6 लाख रुपए की एक और मशीन खरीदनी है, तो आपको कितने एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होंगे? 6 लाख रुपए की मशीन खरीदनी है, पिछली मशीन 343910 में बिक जाएगी, तो मुझे 256090 रुपीज़ एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। डी आंसर होगा। ठीक है, डी आंसर होगा। अब हमने आज ये 6 सवाल करे हैं। आप लोग इन 6 क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार काइंडली सॉल्व करो सबसे पहले तो। ठीक है, मैं यहाँ पर मीटिंग को एंड करूँगा और आप लोग ये जो 6 सवाल हैं इसको दोबारा से काइंडली सॉल्व करना। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़। मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा अभी।